हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से डेमो टेस्ट ले सकते हैं। आप एक कॉपी में 1 से 100 तक की नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद मेरे क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने से पहले आप उसके आंसर जो है अपनी कॉपी में लिखिए। फिर देखिए कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, कितने आपको नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आप अपने आप को परख सकते हैं। और इसी तरह से हमारी पेड सीरीज़ चल रही है। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं उसमें। इसी तरह से आपको और टेस्ट मिलेंगे। ये सिर्फ आप एक डेमो टेस्ट के रूप में इसको देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में गंडक की खोज सर्वप्रथम कब की गई? ऑप्शन ए है 1954, बी 1955, सी 1956 और डी 1957। तो देखिए गंडक की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1957 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है ए सीमेंट बनाने में, बी ताप से भट्टियां बनाने में, सी साबुन बनाने में और डी कागज बनाने में। तो मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है ताप से भट्टियां बनाने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खनिज निधि के अंतर्गत राजस्व के मुख्य खनिज और उप खनिज का कितना प्रतिशत जमा करने का प्रावधान है? ठीक है, मुख्य खनिज और उप खनिज का। ठीक है। ऑप्शन है 5% व 4%, बी 5% व 5%, सी 6% व 5% और डी है 4% व 5%। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5% व 5%। मुख्य खनिज का भी 5% और उप खनिज का भी 5% जमा करने का प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, राज्य में बैराइट्स मिलता है। ऑप्शन ए देहरादून में, बी चमोली में, सी बागेश्वर में और डी पिथौरागढ़ में। तो राज्य में बैराइट्स जो मिलता है वो देहरादून में मिलता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 भागों में संपूर्ण मृदा को बांटा है। ठीक है। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है, जो टर्शियरी मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है? ए शिवालिक पहाड़ियों में, बी दून क्षेत्रों में, सी भाबर क्षेत्रों में और डी ऑप्शन है आपके पास ए व बी दोनों। तो जो टर्शियरी मिट्टी होती है वो पाई जाती है शिवालिक और दून क्षेत्रों में। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि वो डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की? ए ट्रेल ने, बी बैकेट ने, सी पॉ ने और डी गूंज ने। तो कुमाऊं की जो रिपोर्ट तैयार की थी 10वीं, ठीक है, सेटलमेंट रिपोर्ट जो तैयार की थी वो की थी गूंज ने। और गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल की थी पॉ ने। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए है 2004, बी 2006, सी 2008 और ऑप्शन डी है 2010। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 2010। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वनों के बीच या किनारे की परिपक्व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए तालाब भूमि, बी उपराव भूमि, सी इजरान भूमि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस भूमि को क्या कहते हैं? इजरान भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज में पूछ चुकी हूँ। ठीक है। ऑप्शन ए है नैनीताल में, बी देहरादून में, सी उधम सिंह नगर में और डी अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हरिद्वार के कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया? ए महारानी गुलेरिया, बी महारानी अहिल्याबाई, सी मान सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना कब की गई? ए 1969, बी 1970, सी 1971 और डी 1972। तो जो शांति कुंज की स्थापना की गई वो की गई थी 1971 में। और किसके संरक्षण में? तो पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देहरादून नगर के संस्थापक गुरु राम राय ने धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना कब की? ऑप्शन ए
1698, बी 1699, सी 1700 और डी है 1701। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 1699। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया जो कि 1985 से बंद थी, इसे राज्य सरकार की पहल पर दोबारा खोला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा है मैंने। ऑप्शन ए 8 दिसंबर 2015, बी 9 नवंबर 2014, सी 4 अप्रैल 2016 और डी 26 अप्रैल 2012। तो इसका जो सही जवाब है वो है 8 दिसंबर 2015। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, शंकुधारी शैली में बने बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ए 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 20 मीटर और डी है 25 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस मंदिर के कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी वंशी नारायण और डी ए और व बी दोनों। तो इसके जो कपाट हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों ही मंदिर के जो कपाट हैं वो भैया दूज के दिन बंद होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए व बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामनगर को कमिश्नर रेमजे ने किस वर्ष बसाया था? ए 1845, बी 1850, सी 1855 और डी है 1860। तो रामनगर जो है कमिश्नर रेमजे ने बसाया था 1850 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा आपको बताना है। ए मृत्युंजय मंदिर, बी दीनदेश्वरा मंदिर, सी गुजर देव मंदिर और डी है विभांडेश्वर मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी दीनदेश्वरा मंदिर। और प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो मृत्युंजय मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई? ठीक है। ऑप्शन ए है 1859, बी 1869, सी 1879 और डी है 1890। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1869। ठीक है, यानी कि 1869। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्य में भालू बांध स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी चंपावत और डी बागेश्वर। तो जो भालू बांध है वो अल्मोड़ा के रानीखेत में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस और नटराज के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ए सलोड़ादित्य, बी निम्बर, सी ईष्टगण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था ईष्टगण ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगोली हाट वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए रानी सुभद्रा देवी, बी राज नारायणी देवी, सी सामा देवी और डी जिया रानी। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था रानी सुभद्रा देवी ने। ठीक है। तो आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को सर्वेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था? ठीक है। ए भूदेव, बी बसंत देव, सी निम्बर देव और डी इच्छर देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी बसंत देव। देखिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा वाणी के ही हैं। बस ये होता है कि आपको फैक्ट्स जो हैं याद रखने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा वाणी में आपको नहीं मिलेंगे। आप देखिए, ठीक से देखिए, वहाँ बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में ये सब लिखा है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा वाणी से नहीं है, कुछ क्वेश्चन सारे या अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पुरातात्विक स्थल मलारी किन नदियों के संगम में है? ए अलकनंदा व खांडव, बी भागीरथी व आकाशगंगा, सी गिरथी व धौली गंगा और डी कोई नहीं। तो ये जो मलारी है वो है गिरथी व धौली गंगा के संगम पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1803 के भूकंप में नष्ट हुआ रघुनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए मोतीराम शाह, बी महारानी गुलेरिया, सी माधो सिंह और डी दौलत राव सिंधिया। तो जो ये रघुनाथ मंदिर है, जब ये भूकंप के बाद नष्ट हुआ था तो इसका निर्माण जो है करवाया था दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है। 26 क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन है, कवि भरत किसका दरबारी कवि था? ए मानसा, बी प्रद्युमन शाह, सी श्याम शाह और डी है मेदिनी शाह। तो ये जो भरत कवि था वो दरबारी कवि था मान शाह का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभासार की रचना किसने की? ए मानसा ने, बी प्रद्युमन शाह ने, सी श्याम शाह ने और डी सुदर्शन शाह ने। तो
जो सभासार है उसकी रचना की थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कासरो ताल कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी टिहरी, सी पौड़ी और डी उत्तरकाशी। तो जो कासरो ताल है वो है देहरादून में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1930 और डी 1938। तो ये जो गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आसन बैराज जो कि देहरादून में है उसका निर्माण कब किया गया? ए 1969, बी 1979, सी 1967 और डी 1976। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1967 यानी कि 1967 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कसनी बुग्याल जिसको मद्महेश्वर बुग्याल भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग और डी पौड़ी। तो ये जो है स्थित वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, फूलों की घाटी का अध्ययन करने आई मार्गरेट लेक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो हुआ था कि इनके जो पैर था वो फिसल गया था, तो इसके कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी वहाँ पर से। तो आपको बताना है ईयर इसमें। ठीक है। ऑप्शन ए 1939, बी 1941, सी 1940 और डी है 1947। तो इसका जो आंसर है वो है 1939 यानी कि 1939 में मार्गरेट लेक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इन चार में से एक ऑप्शन है जो कि सप्त सामुद्रिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी नंदाकिनी, सी पश्चिमी रामगंगा और डी नैयार। तो इनमें से जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कालसा व करालीगढ़ किसकी सहायक नदी हैं? ए कोसी, बी काली, सी गोला और डी पूर्वी रामगंगा। तो ये जो दोनों नदियां हैं वो हैं गोला नदी की सहायक नदी। 35 क्वेश्चन है, पुरोला का वरदान कौन सी नदी कहलाती है? यमुना, बी टोंस, सी कमल और डी भागीरथी। तो ये जो है ये कहलाती है पुरोला का वरदान कहलाती है कमल नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन जो कि कोटद्वार में हुआ था 1919 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए हरगोविंद पंत ने, बी बद्रीदत्त जोशी ने, सी बद्रीदत्त पांडे ने और डी जयदत्त जोशी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, विंभांडेश्वर मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? आपको पर्वत बताना है। ए कश्यप पर्वत, बी सुदर्शन पर्वत, सी नागार्जुन पर्वत और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है। तो जो ये मंदिर है विंभांडेश्वर मंदिर ये किस पर्वत पर है? नागार्जुन पर्वत पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राज्य में माटे बुग्याल किस जिले में स्थित है? ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी चमोली और डी रुद्रप्रयाग। तो जो ये माटे बुग्याल है वो है टिहरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ह्वेनसांग ने अपने विवरण में उत्तराखंड में कितने बौद्ध मठों का होने का उल्लेख किया है? ए 170, बी 200, सी 175 और डी 180। तो ह्वेनसांग ने अपने विवरण में कितने बौद्ध मठ का उल्लेख किया है? तो वो है 200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश किसे कहा गया है? ठीक है। ए संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को, बी गढ़वाल क्षेत्र को, सी कुमाऊं क्षेत्र को और डी शिवालिक क्षेत्र को। तो इतिहासकारों ने जो सप्त सिंधु देश जो ऋग्वेद में लिखा गया है उसके बारे में जो कहा है वो किसके बारे में कहा है? गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा जो है आपको बतानी है क्या होती है? बढ़ती है, असमान रहती है, घटती है, ना घटती है ना बढ़ती है। तो राज्य में जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है वर्षा तो उसकी मात्रा जो है वो क्या होती है? घटती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजाजी नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? अप्रैल 2015 में, बी ऑप्शन ए है अप्रैल 2014 में, बी अप्रैल 2015 में, सी अप्रैल 2016 में और डी अप्रैल 2012 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 2015 में। ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आसन बैराज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए डकरानी झील,
बी ढालीपुर झील, सी यमुना बैराज और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आसन बैराज है इसका अन्य नाम है ढालीपुर झील। ठीक है, कहीं बच्चे इसको यमुना बैराज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अन्य नाम है ढालीपुर झील। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुरांस को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1978। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1974। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस पुराण में 10 पुत्रों को एक वृक्ष के समान माना गया है? ए अग्नि पुराण, बी ब्रह्म पुराण, सी मत्स्य पुराण और डी मार्कंडेय पुराण। तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्नि पुराण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य में चतुरंगी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ठीक है, ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी टिहरी और डी बागेश्वर। जो ये ग्लेशियर है चतुरंगी ग्लेशियर वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य में सिबे नरेल बुग्याल किस जिले में स्थित है? ए टिहरी, बी पिथौरागढ़, सी रुद्रप्रयाग और डी चमोली। तो जो ये बुग्याल है सिबे नरेल ये है चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राज्य में मेरू उद्यान कहाँ स्थित है? ए मणि घाटी, बी भागीरथी घाटी, सी रामगंगा घाटी और डी अलकनंदा घाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामगंगा घाटी। 49वां क्वेश्चन है, हर की दून के ट्रैकिंग का अंतिम अधिवास कौन सा है? आपको अंतिम अधिवास बताना है। ए हनौल, बी तिलौत, सी ओसला और डी चौरंगी खाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओसला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, शिवानंद झूला पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए राम झूला, बी लक्ष्मण झूला, सी ऋषि गंगा झूला और डी कोई नहीं। तो शिवानंद झूला का अन्य नाम है राम झूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आदि बद्री किस काल में निर्मित माना जाता है? ए गुप्तोत्तर काल, बी मौर्योत्तर काल, सी गुप्त काल और डी मौर्य काल। तो जो ये आदि बद्री है वो माना जाता है गुप्त काल का निर्मित। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ मंदिर नदी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो एक्चुअल में फर्स्ट टेस्ट में चैप्टर डिवाइड किए गए थे, तो उसी तरह से पेपर बनाया गया था कि इन चैप्टर का टेस्ट होगा तो उन चैप्टर से ही क्वेश्चन बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कुड़िंद शासक किसके अधीन माने जाते हैं? ए यौधेय के, बी मौर्य, सी पूर्णतः स्वतंत्र और डी गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड को पृथक राज्य की मांग सबसे पहले किसके द्वारा उठाई गई थी? ए बद्रीदत्त पांडे, बी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी मुकुंदीलाल और डी बद्रीदत्त जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए बद्रीदत्त पांडे। 54 क्वेश्चन है, किस वर्ष बेनीताल में बाबा उत्तराखंडी शहीद हुए? ठीक है, ऑप्शन है ए अगस्त 2004, 2000, बी अगस्त 2003, सी अगस्त 2004 और डी अगस्त 2002। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अगस्त 2004। क्वेश्चन नंबर 55 है, आगर व बनागर पर्वत कहाँ स्थित है? ए टिहरी, बी पौड़ी, सी रुद्रप्रयाग और डी पिथौरागढ़। तो इसका जो आंसर है वो है पिथौरागढ़। ये दोनों जो पर्वत हैं आगर व बनागर पर्वत वो हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, 56 जो क्वेश्चन है ये भी मैं पूछ चुकी हूँ, गंगावाड़ शिव मेला कहाँ लगता है? ए उत्तरकाशी, बी पौड़ी, सी टिहरी और डी पिथौरागढ़। तो ये जो मेला है वो लगता है पौड़ी में। ठीक है, 57 देखिए, कालाजार के लेखक कौन है? ए मंगलेश डबराल, बी पार्थ सारथी डबराल, सी शिव प्रसाद डबराल और डी वीरेन डंगवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्थ सारथी डबराल। 58 क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ण पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ए मातीराम, बी जटाधर, सी भरत कवि और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है वो रचित है जटाधर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य में खलकुड़ा नौला स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी चमोली और डी उत्तरकाशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई? ए 1 मई 1884, बी 1 मई 1885, सी 1 मई 1886 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टिहरी वन विभाग है उसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1885 को।
क्वेश्चन नंबर 61 है, पाणी राखो आंदोलन जो उफ्रेखाल में हुआ था वो कब हुआ था? ए 1982, बी 1980, सी 1979 और डी 1985। तो जो ये उफ्रेखाल आंदोलन था ये हुआ था 1980 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? ए 33%, बी 6%, सी 21.6% और डी है 22.8%। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 21.6%, यानी कि 21.6% पर जो है धान की खेती होती है राज्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जिरेनियम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पिकोराइला कुर्वा, बी नार्डोस्टेचिस और सी है एकोनाइटम और डी जो है पेलर गोनियम ग्रेविलेंसे। तो जो इसका जिरेनियम का वैज्ञानिक नाम है वो है डी पेरनगोनियम ग्रेविलेंसे। ठीक है। 64 देखिए, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है 1967, 1967, बी 1970, सी 1969 और डी 1972। तो जो पर्वतीय विकास परिषद है उसकी स्थापना की गई थी 1969 में, यानी कि 1969 में। 65 जो है क्वेश्चन, केदारनाथ को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है 2 भाग, बी 3 भाग, सी 5 भाग और डी 4 भाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 भाग। क्वेश्चन नंबर 66 है, जागेश्वर मंदिर में स्थित सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था ऊपर, उसमें मैंने सबसे बड़ा पूछा था। ठीक है, इसमें आपको सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन बताना है। ए मृत्युंजय, बी दीन देश्वर, सी गुजरदेव और डी जो है मनियादेव। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृत्युंजय, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हर्षसेन मंदिर स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़ और डी चमोली। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, स्नो स्कीइंग केंद्र जो औली में है उसकी स्थापना कब की गई? देखिए स्थापना पूछी जा रही है। ठीक है। ए 1980, बी 1985, सी 1986 और डी 1987। तो इसकी जो स्थापना हुई थी इस केंद्र की वो ही थी 1986 में। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, आदि कैलाश यात्रा का संचालन निगम द्वारा कब से किया जा रहा है? ए 1990, बी 1978, सी 1996 और डी 1980। तो इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है 1990 यानी कि 1990 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब की गई? ए 2011, बी 2001, सी 2016 और डी 2015। तो इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस स्थान पर बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति को शीतकाल में लाया जाता है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना, चतुर्मुखी मूर्ति की बात की जा रही है। ए जोशीमठ, बी गोपेश्वर, सी पांडुकेश्वर और डी अनिमठ। तो ये जो मूर्ति है वो शीतकाल में लाई जाती है पांडुकेश्वर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बेशक विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? ए 1980, बी 1972, सी 1949 और डी 1961। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1949। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाथी परियोजना किस वन्य जीव विहार में चल रही है? ठीक है। ए विंसर, बी नंदौर, डी सी सोना नदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हाथी परियोजना है वो चल रही है सोना नदी वन्य जीव विहार में, और ये कहाँ है? पौड़ी जिले में। ठीक है। 74 क्वेश्चन देखिए, किस काल में कला कौशल की विशेष उन्नति हुई थी? ठीक है, आपको इसका आंसर बताना। आपके पास ऑप्शन है, ए चंदवंश, बी पवार वंश, सी कत्यूरी वंश और डी पौरव वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का वो हो जाएगा कत्यूरी वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, खुड़बुरा का युद्ध कब लड़ा गया? ए 4 मई 1804, बी 14 मई 1804, सी ऑप्शन है 24 मई 1804 और डी 5 मई
1804। ठीक है, तो ये जो खुड़बुरा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो ये जो लड़ा गया था उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो है 14 मई 1804 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए महेंद्र शाह, बी नरेंद्र शाह, सी मानवेंद्र शाह और डी सूरवीर पवार। तो टिहरी रियासत का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका जो अंतिम राजा था वो था मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्रीदेव सुमन की आमरण अनशन के दौरान कितने दिन बाद मृत्यु हुई थी? ए 86 दिन, बी 90 दिन, सी 64 दिन और डी 84 दिन। तो जो श्रीदेव सुमन जी थे उनकी मृत्यु जो थी, उन्होंने आमरण अनशन किया था, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 84 दिन बाद हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए 24, बी 22, सी 23 और डी 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 23। ठीक है, 23 जो है ब्रिटिश कमिश्नर हुए। ठीक है, अगर आप 24 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश कमिश्नर पूछा हुआ है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो 23 है। क्वेश्चन नंबर 79 है, गुरु राम राय को किस पंवार शासक ने देहरादून में गांव जो है दान दिए थे? ए दिलीप शाह, बी फतेह शाह, सी पृथ्वीपति शाह और डी महीपति शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी फतेह शाह। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य में नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है नगर पालिका परिषद। ठीक है, इसकी जो संख्या है, ऑप्शन ए है 38, बी 40, सी 41 और डी 43। तो जो इसका सही आंसर है सी 41, यानी कि 41 जो है नगर पालिका परिषद है राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, 1191 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ए अशोकचल, बी क्रांचल, सी नागमल और डी यक्षमल। तो 1191 ईस्वी में जो नेपाली शासक था उसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था वो था अशोकचल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, राज्य में त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए गोपेश्वर, बी बाराहाट, सी बारामंडल और डी ए और बी दोनों। तो जो त्रिशूल लेख है वो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, गोपेश्वर और बाराहाट से, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ए किरात राजवंश, बी कुषाण, सी कुडिंद और डी कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, जिसको कत्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, ऑप्शन जो भी आया आप उसको टिक करना। इसको प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, जब ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया, कब बनाया गया? ठीक है, आपको बताना है, ऑप्शन ए है 1904, बी 1937, सी 1902 और डी जो है 1926। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1902। ठीक है, तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का भाग बनाया गया था, अंग बनाया गया था 1902 में। ठीक है, 85 जो है क्वेश्चन, किस लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? ए यंग इंडिया, बी नवजीवन, सी हिंद स्वराज और डी हरिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है यंग इंडिया। 86 क्वेश्चन है, 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया था? ये तो पता होगा आपको। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ए बिश्नी देवी साहब, बी कुंती वर्मा, सी भागीरथी देवी और डी मालती देवी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कुंती वर्मा। 87 क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए विजय कुमार बिष्ट, ठीक है, बी विजेंद्र जैन, सी आर के जैन और जो इसका डी ऑप्शन है वो है मूरत राम शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय कुमार बिष्ट। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सही से देखना है, क्योंकि इसमें मैंने जो पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो भी ऑप्शन में लिखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहले जो अध्यक्ष थे मानवाधिकार वो कौन थे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 88 क्वेश्चन है आपके पास, मार्गरेट आल्वा उत्तराखंड राज्य की कौन से नंबर की राज्यपाल थी? ठीक है, ए 4th, बी 6th, सी 2nd और डी 5th। तो ये थी 4th नंबर की। ठीक है,
राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल ये थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड राज्य में नोटिफाइड एरिया कितने हैं? 3, 2, 1, 5। तो नोटिफाइड जो एरिया है वो है 1। ठीक है, 90 जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, फतेह शाह के दरबारी कवि थे? ए जटाशंकर, सी रतन कवि, बी रतन कवि, सी मौलाराम और डी इन ए और बी। ठीक है, तो जो फतेह शाह के दरबारी कवि थे वो दोनों ही थे, जटाशंकर और रतन कवि। तो ए और बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए तेज तेज बोलने में पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो इसको थोड़ा माइंड मत करना। 91 क्वेश्चन है, शाह आलम बहादुर शाह से मिलने दिल्ली कौन चंद शासक गया था? ए देवी चंद, ठीक है, बी उद्योग चंद, सी जगत चंद और सी बाज बहादुर चंद। तो शाह आलम बहादुर शाह से मिलने दिल्ली कौन गया था? तो जगत चंद। ठीक है, 92 निम्न में से किस व्यक्ति ने गुप्त रूप से रास बिहारी बोस के साथ मिलकर गुप्त संगठन की रचना की थी? ठीक है, ए मुकुंदीलाल, बी इंद्र सिंह गढ़वाली, सी भास्कर जोशी और डी मोहन जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी भास्कर जोशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा के विरोध में सभा का अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया था? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा के विरोध में सभा का अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया था? ए अनुसुईया प्रसाद, बहुगुणा, बी श्रीदेव सुमन, सी मुकुंदी लाल और डी चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुकुंदी लाल। 94th क्वेश्चन है, गोरखा काल में पगड़ी किस प्रकार का कर था? ठीक है, ए भूकर, बी जमीन हस्तांतरण कर, सी नजराना कर और डी छिपाई संपत्ति कर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जमीन हस्तांतरण कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, किस वंश के शासक अपने नाम के अंत में देव विरुद्ध धारण करते थे? ए कत्यूरी, बी पंवार, सी चंद और डी कुड़िंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद। 96 क्वेश्चन देखिए, भोटिया तथा हुणियों से सिरती कर चुकाने को बाध्य किस शासक ने किया था? ठीक है, ए रुद्रचंद, बी कल्याण चंद, सी ज्ञानचंद, डी बाज बहादुर चंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाज बहादुर चंद। 97th क्वेश्चन देखिए, चारथान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए पंचनवीसी, बी कुटोलगढ़, सी बूढ़ाचोर और डी बूढ़ी याद। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंचनवीसी। ठीक है, 98th क्वेश्चन देखिए, पंवार वंश के किस शासक को गुरु गोविंद तथा शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है? तो देखिए आपको बताना है कि पंवार वंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसका इस तरह से चित्र मिलता है घोड़े पर बैठे हुए। ठीक है, ए महीपति शाह, बी फतेहपति शाह, सी पृथ्वीपति शाह और डी लक्ष्मीचंद। तो इसमें जो इसका जो चित्र मिलता है इस तरह से घोड़े पर बैठा हुआ वो मिलता है फतेहपति शाह का। ठीक है, बी जो है इसका आंसर है। 99th क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने गोरख पंथ के एक गुरु बालक नाथ के नाम पर भूमि दान की थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता भी बहुत है। ठीक है, आप ए पृथ्वीपति शाह, बी अजयपाल, सी महीपति शाह और डी फतेहपति शाह। तो इसका भी जो आंसर है वो है फतेहपति शाह, यानी कि डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हर्षदेव जोशी तथा मोहन चंद के बीच पाली गांव का युद्ध हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है 1786, बी 1790, सी 1779 और डी है 1781। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1786, यानी कि 1786 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। इस तरह से हम पेपर को सेट करते हैं जिसमें कि बहुत से क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, अलग अलग बुक से जो क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एक ही बुक से क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, उत्तराखंड की डिफरेंट बुक से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आपको हमारी पेड टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो मैं आपको नीचे वीडियो लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरह से टेस्ट होंगे। एक टेस्ट हो चुका है, उसको एज ए मैंने डेमो टेस्ट उन्हें कहा है कि ये इसको डेमो टेस्ट के रूप में कर लीजिए, और एक टेस्ट और मैंने उसमें बढ़ा दिया है, यानी कि आपको पूरे 10 टेस्ट करने को मिलेंगे। और वो जो होंगे कुछ हिंदी के होंगे, कुछ उत्तराखंड जीके के होंगे और कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जिस तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन आपका बन के आता है
ठीक है, पेपर जो बन के आता है 100 नंबर का, उसी तरह से कुछ पेपर होंगे उसमें। तो इस तरह से आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर आप पेड सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे जो है आप मैसेज कर सकते हैं उस, और वीडियो में आपको देख लेना कि किस तरह से है, कितनी अमाउंट है, जो भी है वो वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।